हेलो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, क्या हाल चाल हैं भी आपके। चलिए, इस सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमने लगभग 10 से 11 चैप्टर हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं वो नेक्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, ये जो पीवाईक्यू हम कर रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है भी, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, एसपी क्लासेस 01 इस टेलीग्राम पर आपको क्या मिल जाएगी, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो पेपर रहने वाला है वो पेपर रहने वाला है 22 फरवरी। कब? 22 फरवरी 2024। और शिफ्ट नंबर कौन सी? शिफ्ट नंबर 2। उस शिफ्ट का पेपर है और पहला ही प्रश्न आपके सामने है। शानदार, जानदार और लाजवाब प्रश्न। देखिए और बताइए भाई इसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, राकेश, महेश और पुनीश मिलकर के एक कुर्सी 20 मिनट में बना सकते हैं। राकेश और महेश, ये 2 बार महेश नहीं है भी। ठीक है, ये 2 बार महेश है नहीं है। अब करो इस प्रश्न को। ठीक है, चलो बताओ। देखो प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि राकेश, महेश और पुनीश, ये है राकेश, ये है महेश और ये है पुनीश, मिलकर के एक कुर्सी को कितने मिनट में बनाते हैं? 20 मिनट में। कितने मिनट में? 20 मिनट में। राकेश और महेश, ये है राकेश और ये है महेश, राकेश और महेश मिलकर के इसे कितने मिनट में बनाते हैं? 25 मिनट में। कितने मिनट में? 25 मिनट में बनाते हैं। तो हमें पूछा है कि पुनीश अकेला इसको कितने में बनाएगा। तो देखो इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा? 100। क्या बन जाएगा? 100। ठीक है, अब 100 में किसका भाग देंगी? 20 का। 100 में किसका भाग देंगी? 20 का। कितना आएगा? 5। तो ये क्या आता है अभी? इफिशियंसी आती है। यानी ये तीनों मिलकर के 100 काम को 20 की स्पीड से, 5 की स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है, 100 काम को 5 की स्पीड से कर रहे हैं। तो कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। और 25 दिन लग रहे हैं 100 काम को। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4 काम हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 काम हो रहा है। अब देखो ये कौन है? राकेश और महेश। राकेश और महेश 4 यूनिट काम करते हैं और ये तीनों मिलकर के 5 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब पुनीत अकेला कितना कर रहा है? 1 यूनिट काम कर रहा है। कितना यूनिट काम कर रहा है? 1 यूनिट। और टोटल काम है कितना? 100 काम है। तो 100 काम को 1 यूनिट के हिसाब से करेगा तो कितने दिन लगाएंगे? 100 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 100 मिनट। यानी 100/1 कितना? 100/1 कितना लगेगा? 100 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 100 मिनट लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था अभी। ठीक है, और इसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है अभी? MRP। MRP, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपये है। ठीक है, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब SP। SP कितना है? 6688। तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो देखो छूट है कितने रुपए की, ये देखो हम कितने में से कितने घटाएंगे भी? 7600 में से 6688 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। ये कितना बचेगा? 1। और 15 में से 6 गए 9, यानी 912। कितने रुपए की छूट दी जा रही है? 912 रुपए की छूट दी जा रही है। और छूट हमेशा किस पर निकाली जाती है? MRP पर। किस पर? MRP पे। तो MRP कितनी है अभी? 7600। मल्टीप्लेशन परसेंटेज निकालने के लिए क्या कराएंगे भाई? 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन जाएगा अभी? 2 0 से तो 2 0। अब इसको काटना है, किससे काटोगे भी? 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 32। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 9 36। 19 से काट दो फिर। 19 से कम 19, कितने बच गए? 3। और 19 दूनी 38। कितना आ गया? 12%। ऑप्शन नंबर है बी। कितना बन जाएगा? 12%। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा सवाल, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि छूट हमेशा किस पर निकाली जाती है? छूट हमेशा MRP पे। और लाभ या हानि किस पर निकाली जाती है? CP पर। CP यानी कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे। यानी
मान लो पहले वो x किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, दूरी कितनी 54, और फिर x से बढ़ा दी स्पीड कितनी x प्लस 3 घंटे, तो जो दोनों में टाइम का अंतर लगेगा ना, दोनों में टाइम का अंतर वो कितना होगा 3 घंटे। और देखो फॉर्मूला क्या होता है अभी, डी टी एस, यानी टाइम का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस और स्पीड का डिवीजन, डिस्टेंस और स्पीड का डिवीजन। डिस्टेंस कितनी है 54 किलोमीटर, और किसकी स्पीड से, एक्स की स्पीड से। अब इन दोनों का अंतर यही दूरी 54, और जब दूरी कितनी बढ़ा दी 3 किलोमीटर, यानी x प्लस में 3, x प्लस में 3, तो ये जो अंतर आएगा वो निकल के कितना आएगा 3 घंटे निकल के आना चाहिए। अब देखो यहां से तो 3 घंटे निकल के आना चाहिए, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x ही तो क्या है, वह मूल गति है, तो मूल गति क्या है x। अब x का तुम इनमें से ऐसा मान पुट कराओ ताकि उत्तर कितना आ जाए 3, इसको मल्टीप्लाई करा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, ठीक है। आई बात है समझ में, देखो तो कैसे करोगे, यहां पर 3 रखोगे, यहां पर क्या रखेंगे भाई 3 रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे 3, तो 3 से काटेंगे कितना बन जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, माइनस 3 और 3 6 9, 18 और 9 में अंतर कितने का 9 का, आना कितना चाहिए 3, तो 3 तो नहीं हो सकता, 12 में भाग ही नहीं जाता, 9 का भाग जाता है तो 9 छिके 54, और 9 और 3 12, 12 का भाग ही नहीं जाता तो नहीं देंगे। 6 देखो 6 से भाग देंगे तो 6 नीम 54, और 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 छिक 54, 9 में से 6 घटाएंगे कितना 3, आना भी कितना चाहिए उत्तर 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने कम से कम है ना अभी तक 4 या 5 सवाल करा दिए होंगे, सभी में एक ही तरीका, सभी में एक ही तरीका, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अभी। नेक्स्ट देखो सवाल लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है, 6:8:9 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है, तीनों संख्याओं का योग कितना है 460, हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है 9 और 6, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 8 23, पर्सन के अकॉर्डिंग तो 460 है, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है 23 यूनिट, मतलब इसका कितना गुना है ये 20 गुना है, कितना है 20 गुना, इसका मतलब हर जो रेशियो है वो कितना गुना हो जाएगा 20 गुना 20 गुना हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ा अनुपात कौन सा है अभी 9, बड़ा अनुपात कौन सा है 9, यदि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुणा में 20, 9 दूनी 18, 18 यानी कितना 180, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 36 और 56, 12 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। एक तो तरीका है भी कि प्रत्येक संख्या का भाग दे के देखो, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या, शॉर्टकट तरीका क्या है, एक ही लाइन में उत्तर हो जाएगा। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो रही है तो 27 का भी भाग जाना चाहिए, किसका भाग जाना चाहिए 27 का भी भाग जाना चाहिए, 36 का भी जाना चाहिए, 56 का भी जाना चाहिए, 12 का भी जाना चाहिए, और 10 का भी जाना चाहिए। अब देखो 10 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 10 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 10 से विभाजकता का नियम, 10 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए 0, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना होना चाहिए 0। अब देखो यहाँ पर 0 है क्या, तो 10 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 है क्या 10 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 है क्या 10 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन है कौन सा ए, जिसमें क्या है इकाई का अंक 0, और किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। हमें इसमें ज़्यादा एडवांस ट्रिक है वो लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि m के किस मान के लिए यह संख्या विभाज्य है। तो देखो भाई हमें क्या करना है, 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है अभी, 9 से विभाजकता का नियम, 9 से विभाजकता का नियम, 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है अभी, अंकों की योग में 9 का भाग जाए, अंकों के
अंकों के योग में 9 का भाग जाए, अंकों के योग में अंकों का योग करो और 9 का भाग जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, नोनों के ग्रुप बनाएंगे, नोनों के ग्रुप बनाएंगे और उनको छोड़ देंगे। देखो या तो फिर 9 का या फिर 9 के मल्टीपल का, तुम तो देखते जाओ कि कैसे करना है। ठीक है, देखो 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 बन गया। 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसको छोड़ दो। फिर देखो 4 और 2 6, और कौन बच गया m। अब बताओ 6 में क्या जोड़ें ताकि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 6 में हमें 3 जोड़ने पड़ेंगे ताकि 6 और 3 कितने बन जाए 9। 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कितना 3। वैसे आप जोड़ते कैसे जोड़ते भाई, 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। अगर तुम सारों का योग करते तो कितना आता 24 प्लस में m। अब देखो 9 का पाड़ा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 27 होना चाहिए। तो 24 में कितना जोड़ोगे 3 जोड़ोगे। आप कैसे भी करो, आप चाहे 9 को मतलब ग्रुप बना करके छोड़ दो और चाहे सभी का योग कर दो। ऐसे ही हमें क्या करना है, जो 3 होता है 3 का जब भाग देते हैं तो 3 3 के क्या बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लिखा हुआ है 12, 8 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 12, 8 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा भाई। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है कि इनको क्या किया जाए, ये छोटी से छोटी संख्या है जिसका सभी संख्याओं में भाग जाता हो। तो देखो 12 का 12 में भाग चला जाएगा लेकिन 8 में नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। 8 का भाग 12 में नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। 6 का भाग 8 में नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। बच गया कौन फिर, अरे बच गया कौन फिर 4। हमें ये HCF निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, HCF निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है कि 42 गुणा में 3 तो कितना बन जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, प्लस 25 तिया 75, माइनस 14 में 7 का भाग देंगे 2, गुणा में कितना 5। अब देख लो भाई 126 प्लस 75 में से 10 घटाएंगे कितना 65, इसमें 65 जोड़ दो, ये कितना बन जाएगा 191। ऑप्शन नंबर बी। ये तो मतलब डायरेक्ट बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, आगे वाला सवाल देखो भी क्या लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का योग 123 है। 3 संख्याओं का योग कितना है 123। 3 संख्याओं का योग है 123। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, इनके बीच का अनुपात कितना है 3:4। दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात, दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात कितना है 3:5। अब ये हम करना सीख गए हैं अभी तक कि दूसरी संख्या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों में क्या होगी बराबर होंगी। क्या होंगी बराबर। तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे 3 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ, ताकि रेशो क्या हो जाए आपस में बराबर। क्या हो जाए बराबर। 3 को 3 से कराएंगे 9, 4 को 3 से कराएंगे 12, 4 को 3 से कराएंगे 12, 5 को 4 से कराएंगे 20। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है तो संख्याओं का अनुपात कितना कितना आ गया अभी। देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, कितना कितना आ गया 9:12:20। हमें पूछ रहा है कि इनका योग 123 है, इनका योग कितना है 123, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है अभी 20, 30 और 41, कितना हो गया 41। हमारे अकॉर्डिंग 41 है, पर्सन के अकॉर्डिंग 123 है, मतलब ये इसका कितना गुना है 3 गुना। कितना गुना है 3 गुना। तो ये भी राशियाँ कितनी कितनी गुना हो जाएंगी 3 3 गुना हो जाएंगी। ठीक है, हमें पूछ रहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या कितनी है अभी 12 यूनिट, 12 तिया 36, 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो आप देखो, जैसे ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघला करके 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। देखो भी एक बड़ा है, जैसे ये है 8 सेंटीमीटर का है और इसे छोटी छोटी गोलियां बनानी है। तो बताओ इन छोटी छोटी गोलियों का आयतन
और इस बड़ी गोली का आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं मान अर्धगोले का आयतन कितना होता है अभी, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनानी है, तो गोलाकार गेंदे का आयतन कितना होता है अभी, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो सबसे पहले ना इसको काट लो, 3 से तो 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो ये त्रिज्या अलग अलग हैं, ठीक है, त्रिज्या अलग अलग हैं। 2 गुणा में आर क्यूब, आर कितनी है अभी 48, 48 गुणा में 48 गुणा में 48 बराबर आर क्यूब, आर क्यूब 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको n गुणा ले लेंगे, भी छोटी छोटी कितनी गेंदें बनाई जाती हैं, n गेंदें बनाई जाती है। तो n गुणा में कितना आ गया, 8 गुणा में 8 गुणा में 8। अब काट लो अभी इनको, देखो 8 एकम 8, 8 छिके 48, 8 एकम 8, 8 छिके 48, 8 एकम 8, 8 छिके 48, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला 4 था वो बचा हुआ है ना, यहाँ पर ये वाला 4 है वो बचा हुआ है, वो इस 4 को काट लो भी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कट गई, सारे कट गए ना आपस में। अब देखो 6 चिकू 36, 36 तिया 108, 36 तिया 108, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अरे काटना तो मतलब बिल्कुल आसान है, ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये वाला देखो भी प्रश्न तो ये है, एक्स वाई और जेड 3 छात्र हैं, एक्स को वाई से 40% अधिक अंक, 40% का मतलब कितना होता है अभी, देखो 40% अधिक का मतलब 40/100। मैं इसको काटूंगा 0 से तो 0, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 40% का मतलब कितना हो गया 2/5। यानी यदि x को सॉरी y को 5 मिले हैं तो x को 2 ज़्यादा मिलेंगे, कितने ज़्यादा मिलेंगे, 2 ज़्यादा। और 2 कितना होता है अभी, 2 कितना होता है 5 है, 5 है, 2 ज़्यादा मिलेंगे तो कितने मिलेंगे 7। यानी x को कितने मिल रहे हैं 7, तो y को कितने मिल रहे हैं 5, तभी तो 40% ज़्यादा होगा भी। 5 का 40% का निकालेंगे तो 5 के 20, यानी 2 कितना हो गया 7। और जड़ से 20% कम है, 20% का मतलब कितना होता है अभी, 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। यानी जड़ को यदि 5 रुपये मिल रहे हों, जड़ को क्या मिल रहे हैं, यदि 5 रुपये मिल रहे हैं तो x को कितना कम मिलेंगे, 1 कम मिलेंगे, कितना मिलेंगे 4, ठीक है। अगर ये बनानी आ गई ना तब तो सवाल है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। भी x को y से 40%, 40% का मतलब कितना 2/5, इसको 5 मिल रहे हैं तो इसको 7, और इसको 20% कम मिल रहे हैं यानी इसको 5 तो इसको कितने 4, ठीक है। अब देखो भाई इसको y को 5 मिल रहे हैं, x को 7 मिल रहे हैं, यहाँ पर x को 4 मिल रहे हैं, यहाँ पर x को कितने मिल रहे हैं 4, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं 7। तो दोनों को बराबर करो, इसको कितना कराएंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको कितने से 4 से, इसको 7 से, इसको 7 से, ये कितना बन जाएगा 7 चौके 28, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 5 7 35, कितना 5 7 35। x का मान कितना हो गया 28, y का मान कितना हो गया 20, z का मान कितना हो गया 35। अब बोल रहा है यदि y को 480 अंक मिले, y को कितने मिले 480 अंक मिले, यहाँ पर देखो y को कितने मिल रहे हैं 20, लेकिन 20 नहीं मिल रहे, कितने मिल रहे हैं 480, मतलब ये इसका कितना गुना हो गया अभी 24 गुना, कितना गुना 24 गुना। तो जड को भी कितने मिलेंगे 24 गुना मिलेंगे, यानी 35 गुणा में 24, 35 चौके 140 और 35 दूनी 70, 0 4 7 और 1 8, 840, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, एक कक्षा में 40% लड़के हैं, 40% लड़के हैं, 40% का मतलब कितना हो गया अभी, वही 2/5, यानी अगर कुल 5 हैं, कुल क्या है 5 हैं, तो लड़के कितने हैं 2, यानी बॉयज़ और गर्ल्स लड़के कितने हैं 2, बताओ भी। टोटल 5 है, टोटल कितने हैं 5, और 5 में से लड़के कितने हैं 2, तो लड़कियां कितनी होंगी 3, कितनी होंगी 3, लेकिन लड़कियां 3 नहीं है भी, कितनी है 54 है, कितनी है 54 है। तो ये इसकी कितनी गुना है अभी 18 गुना है, कितनी गुना है 18 गुना। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 18 गुना, 18 दूनी
36, 18 दूनी 36, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 80% की हानि पर बेच दी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 80% की हानि पर बेच दी, यानी उसने 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी और बेच कितने में दी? 80 रुपये में। कितने रुपए में बेच दी? 80 रुपये में। यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता, अब यानी नया सीपी आ गया। नया सीपी कितना है? 70। कितना? 70 खरीदा होता और 125 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। 70 रुपये में खरीदी है, 70 रुपये में खरीदी है, यदि इसको 50% का अधिक लाभ हो रहा है, मतलब 70 का 50%, 70 का 50% कितना हो जाएगा भाई? 0 से 0, 7 5 35, यानी उसे 35 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 35 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 70 रुपये की तो उसने खरीदी थी, 35 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितने के बराबर हो गई? 105 के बराबर हो गई। यानी उसे लाभ कितने का होगा? 105 यूनिट का लाभ होगा। लेकिन उसे 105 यूनिट का लाभ नहीं हो रहा, कितना हो रहा है? 125 का। तो उसे 105 का नहीं हो रहा, कितने का हो रहा है? 125 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 125 बटे में 105। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 बटे में 105। और हमें क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य है कितना? 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 125 बटे 105 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 बटे 105 गुणा में 100। 105 को काटेंगे 1, ये 5, और 5 गुणा में कितना? 100, ये कितना बन जाएगा? 500 रुपये। कितने? 500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। सवाल को दोबारा समझ लो, बढ़िया सवाल है। क्या सवाल है? बढ़िया सवाल है। क्या लिखा हुआ है? 20% की हानि। 20% की हानि मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको 20% के लॉस पर यानी 80 पर बेच दिया, लेकिन बाद में क्या करता है? 30% कम पर खरीदता है। 30% कम पर खरीदता है और 50% का लाभ कमाता है। मतलब लाभ कितने रुपए का कमाएगा? 70 और 35 का लाभ कमाएगा, यानी 105 रुपये में बेचेगा। 105 रुपये का लाभ होगा टोटल उसको, लेकिन लाभ हो कितना आ रहा है? 125 का। तो 125 कंपेयर करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, यानी SI है वो P का कितना परसेंट है? 20% के बराबर है। ठीक है, हमें क्या पूछा है? टाइम कितना है? 5 वर्ष। टाइम कितना है? 5 वर्ष। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला क्या होता है अभी? SI बराबर PRT बटे में 100। SI का मान कितना है? P गुणा में 20 बटे 100। P गुणा में रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है? 5, और बटे में कितना? 100। ठीक है, तो क्या करेंगे? P से P कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी जो रेट है, रेट कितनी आ गई? 20%। रेट कितनी आ गई? 20%। हमें पूछा है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ब्याज मूलधन के बराबर होना मतलब P किसके बराबर होना? SI के। ठीक है, अब फॉर्मूला है SI बराबर P, यानी P किसके बराबर होगा? P के R गुणा में T बटे में 100। P से P कैंसिल, यानी 1, 100 है, 100 इधर जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? RT। रेट कितनी है? 4 गुणा में T बराबर में 100। 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। तो यहाँ पर टाइम कितना निकल के आ गया? 25 वर्ष। कितना आ गया? 25 वर्ष। माइक्रो सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा में 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई? कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई? 14 गुणा में 17। यदि 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है, एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है, यानी 14 गुणा में 17 प्लस में 32, ये एक नया शामिल हो गया, तो इन 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो इन 15 छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई? इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई, मल्टीप्लाई कराना है 14 को 17 से। 14 को किससे कराएंगे? 17 से। तो 14 7 98, और 14 एकम 14 8, 238, कितना? 238
38, प्लस में कितना 32 और भाग में कितना 15। देखो 8 और 2 10 की सिफर हासिल लगी 1, 3 और 3 6 और 1 7, यानी 270। 270 में किसका भाग देना है 15 का। ठीक है 15 का, तो उत्तर कितना आ जाएगा 18 वर्ष। कितना आ जाएगा 18 वर्ष। काट दो इनको, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और कितने बच गए फिर 12 यानी 120 और 15 8 120। कितना आ जाएगा 18 वर्ष। ठीक है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और हमें सिर्फ सिंपली जोड़ घटाव करना था। ठीक है आगे वाला क्वेश्चन देखिए भी, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है देखो, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये है। तो देखो भी एस आई का फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई, एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। एस आई कितना होता है 8,000 रुपये। पी हमें ज्ञात करना है, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 8 वर्ष, परसेंटेज निकालने के लिए 100। देखो 0 से तो 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 1 0 इधर लग जाएगी, मतलब 10,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000 रुपये। अब बोल रहा है 3 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा हो तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि इस तरीके से ट्री मेथड बनाओ, और रेट कितनी है 10%। तो पहले वर्ष 10,000 का 10% कितना होगा अभी 1,000 रुपये। कितना होगा 1,000 रुपये। लेकिन जब दूसरी साल लगेगा तो इस पर ब्याज लगेगा 10%, 1,000 रुपये। फिर इस पर भी लगेगा 10%, तो कितना 100 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो तीसरी साल का ब्याज सभी पर लगाना है ब्याज। इस पर लगेगा 10%, कितना 1,000। इस पर लगेगा कितना 100। इस पर लगेगा कितना 100 और इस पर लगेगा कितना 10। ठीक है बताओ ब्याज निकालने का तरीका कैसा लगा। ठीक है तो ये वाला तरीका शानदार है। ठीक है अब हमें क्या पूछ रहा है, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा अभी 1,000 2,000 3,000 3100 3200 3300 10 रुपये 3300 10 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ये तरीका सबसे बेस्ट क्यों है अभी, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले कि केवल दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज बताओ, 2 वर्षों का अंतर बताओ। ठीक है हो सकता है पूछ ले कि पहले और दूसरे वर्ष का अंतर बताओ, ये पूछ ले कि पहले और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर बताओ। सब कुछ बता सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है सिर्फ ये ट्री मेथड लगाना सीखना है, बिल्कुल आसान। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 17वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसतन, S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। कितना अधिक है 35 अधिक है। यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं 75, S3 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं 75, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 75। इसको ऐसे लिखो S1 प्लस में S2 डिवाइड बाई 2 बराबर S2 प्लस में 75 बटे में कितना 2। अब बताओ भाई यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा के लिख सकता हूँ ना, 35 दूनी 70 और 70 में 2 का भाग देंगे। आई बात है समझ में, 2 से 2 कैंसिल, सारा का सारा कैंसिल। यहाँ पर भी S2 है, यहाँ पर भी S2 है, कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा S1 और इधर कितना बचा 75 प्लस में 70। S1 का मान कितना आ जाएगा 75 और 70 145। कितना आ जाएगा 75 और 70 145। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है नेक्स्ट देखो इसी तरीके से मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। मनीष है वो अकेले एक काम को कितने दिनों में कर सकता है 48 दिनों में पूरा कर सकता है। और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। यानी ये है प्रताप और ये इसको कितने में कर लेता है आधे दिन में। आधे दिन का मतलब 24, आधे दिन का मतलब 24 समय में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कुल काम का 1/4 भाग। तो देखो भाई कुल काम कितना हो गया 48। ये 1 की स्पीड से करेगा, ये 2 की स्पीड से काम करेगा। दोनों मिलकर के करेंगे तो कितने की स्पीड से करेंगे 3 की स्पीड से करेंगे। किसकी स्पीड से 3 की स्पीड से करेंगे।
मिलकर कुल काम का 1/4 भाग, कुल काम कितना है 48, कुल काम कितना है 48, 48 का कितना भाग 1/4 भाग कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 12 भाग। तो 12 काम 3 की स्पीड से कितने दिन में करेंगे 4 दिन में, कितने दिन में 4 दिन में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे वाला सवाल लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर 10% की छूट, 10% का मतलब कितना हो गया अभी 1/10, ठीक है 1/10 या ऐसा मान लो 10/100। तो ये जो है वो तो क्या है MRP, क्या है MRP, और ये क्या है छूट। अब बताओ MRP कितने रुपए है 100 रुपये, MRP कितनी है 100 रुपये, 10 रुपये की छूट दे दी तो बेचेगा कितने रुपए में 90 रुपये में, कितने रुपए में 90 रुपये में। के बाद भी 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ का मतलब क्या होगा भी 10% का लाभ, और लाभ हमेशा किस पर निकलता है CP पर, किस पर निकलता है CP पर। यदि CP कितना है 100 रुपये, CP कितना है 100 रुपये, तो SP जो होगा वो कितना होगा 110, कितना होगा 110 रुपये। लेकिन यहाँ पर SP की वैल्यू क्या आ गई अलग अलग, तो बराबर करो भी। देखो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से, 11 निम 99, ठीक है 990, इसको 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1100, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे भाई 9 से तो ये कितना बन जाएगा 990, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 900 रुपये, ठीक है। हमें क्या पूछा है लाभ, लाभ किस पर होता है CP पर। छूट नहीं दी जाती है, छूट नहीं दी जाती है इसका मतलब कितने रुपए में बेची जाएगी 1100 रुपये में। 900 रुपये की वस्तु है 1100 रुपये में बेची जाएगी तो लाभ कितने का होगा 200 रुपये का, और होगा किस पर है 900 रुपये पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 200/9, 200/9 यानी 22.22%। 1/9 11.11 होता है तो 2/9 कितना होगा 22.22%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 रुपये की दर से कुछ पेन खरीदे, 20 रुपये की दर से क्या खरीदे कुछ पेन खरीदे। अरे क्या हो गया इसको, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 की दर से क्या खरीदे कुछ पेन खरीदे, 20 की दर से पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया तो लाभ क्या होगा। तो देखो भी मान लो उनका क्रय मूल्य कितना था 1/20 और बेचा कितने में 1/15 में, तो ये क्या होता है SP माइनस CP यानी 1/15 माइनस 1/20, और हो कमा किस पर रहा है 1/20 पर। तो इसको कंपेयर करवाएंगे भाई, 20 एकम 20, 15 एकम 15, नहीं इसका एलसीएम लो भी 20 दिया 60 कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना ले लिया 60, 4 और 3/1/20, 4 में से 3 घटाएंगे 1/60 और इसको लिखेंगे 20/1, 20/1, 20/3 यानी 1/3, और 1/3 का मान कितना होगा 33.3%, ठीक है। तो बताओ भाई ये CP है ये SP है, SP में से क्या घटाएंगे CP, लाभ किस पर होगा CP पर, तो 1/60, 1/20, ये 20 ऊपर चला जाएगा 60 नीचे 1/3, ठीक है। तो बताओ भाई आज का ये आपको टॉपिक कैसा लगा। आज के सारे सवाल 20 के 20, कोई 1-2 सवाल कठिन था, मैं कठिन सवाल कौन से है वो भी बता दूं, ठीक है। एक तो ये वाला सवाल कठिन था भाई, एक ही सवाल कठिन था आज वाले पेपर में ये वाला, ठीक है। और ये वाला भी क्या लिखा था, अगर ये पहले लिख देता ना कि 50% का प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट है वो 125 रुपये अधिक है तब तो सवाल आसान हो जाता, लेकिन इसने बाद में लिखा है। तो इस तरीके से हमने आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।